हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना था। कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांति फैली हुई थी। बर्फ की चोटियों से बहती ठंडी हवा वातावरण को और भी शांत बना रही थी। भगवान शिव ध्यान मुद्रा में लीन थे। चारों दिशाओं में ओम नमः शिवाय की दिव्य गूंज सुनाई दे रही थी। भगवान शिव के निकट माता पार्वती बैठी थी, जो बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने आराध्य को निहार रही थी। कुछ समय बाद जब भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले तो माता पार्वती ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा कि स्वामी, आज आपके चरणों में बैठकर एक प्रश्न पूछने का मन हो रहा है, कृपया उत्तर दीजिएगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि पूछो देवी, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए महत्व रखता है। माता पार्वती बोली कि हे नाथ, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य तरह तरह के पुण्य करते हैं। कोई व्रत करता है, कोई दान देता है, कोई किसी भूखे को भोजन कराता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई भगवान के नाम का जप करता है। परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि इन सब में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? मनुष्य का ऐसा कौन सा कर्म है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है? भगवान शिव थोड़ी देर मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले कि हे देवी पार्वती, आपका यह प्रश्न बहुत ही गहरा है। इसका उत्तर शास्त्रों में नहीं मिलता, बल्कि इसे समझने के लिए एक सच्ची कथा सुननी होगी। यह कथा बहुत प्राचीन है, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही सच्चा और गहरा है। माता पार्वती का मन अब उस कथा को जानने के लिए और भी उत्सुक हो उठा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा कि हे नाथ, कृपा करके वह रहस्य मुझे बताइए, ताकि मैं भी उसे संसार को सुना सकूं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। भगवान शिव बोले, सुनो देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। वह कथा जो किसी वेद या पुराण में नहीं लिखी गई, परंतु ब्रह्मा से लेकर मनुष्यों तक जिसने भी उसे हृदय से सुना, उसके भीतर करुणा, ज्ञान और भक्ति का जन्म हुआ। यह कथा एक साधारण से मनुष्य की है, परंतु उसका हृदय इतना विशाल था कि स्वयं देवताओं को भी सोचने पर विवश कर दिया। पार्वती का मन अब पूरी तरह कथा में डूब चुका था। भगवान शिव ने एक पल मौन धारण किया और फिर बोले कि यह कथा है रौरव वन में रहने वाले एक निर्धन ब्राह्मण की, और यहीं से प्रारंभ होती है वह अद्भुत यात्रा जो एक साधारण मनुष्य को दिव्य बना देती है। हे पार्वती, बात उस समय की है जब पृथ्वी लोक पर कलयुग की छाया अभी दूर थी और मनुष्यों के हृदय में धर्म, करुणा और सच्चाई का दीपक जलता था। हिमालय की तराई में एक घना वन था, रौरव वन, जहां केवल तपस्वियों और वन्य जीवों का वास था। उसी वन की एक छोटी कुटिया में एक वृद्ध ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम था गोपाल दास। गोपाल दास निर्धन था, तन पर फटे पुराने वस्त्र थे, भिक्षा से प्राप्त अन्न ही उसका भोजन था और जल के लिए निकट बहती एक छोटी जलधारा ही उसका सहारा थी। परंतु उसकी आत्मा निर्मल थी और हृदय में भगवान नारायण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह गंगा स्नान करता, अग्निहोत्र करता, तुलसी की परिक्रमा करता और प्रभु को पुष्प अर्पित करता। उसकी दिनचर्या तप, ध्यान और दया से भरी हुई थी। एक दिन की बात है जब आकाश में बादल गरजने लगे और रौरव वन में एक भयानक तूफान आया। वृक्ष उखड़कर गिरने लगे, समस्त पशु इधर उधर भागने लगे और आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। तभी गोपाल दास की कुटिया के बाहर किसी पशु के कराहने की आवाज आई। गोपाल दास ने कुटिया से बाहर आकर देखा तो पाया कि एक घायल हिरनी बुरी तरह कांप रही थी। उसका पैर किसी कंटीली बेल में फंस गया था और निरंतर रक्त बह रहा था। वह असहाय होकर प्रभु को पुकार रही थी। ब्राह्मण के भीतर करुणा की तरंग उठी। उसने बिना देर किए अपने गेरुए वस्त्र फाड़कर हिरनी के घायल पैरों को बांध दिया, उस पर चादर ओढ़ा दी और उसे कुटिया के भीतर ले आया। कई दिन तक वह उसी हिरनी की सेवा में लगा रहा। उसके लिए फल, जल, औषधियां लाकर उसकी चोटों का उपचार किया। वह स्वयं भूखा रहता, परंतु हिरनी का पेट अवश्य भरता। कुछ दिनों पश्चात वही हिरनी जो पहले पीड़ा से कांप रही थी, अब उस ब्राह्मण की गोद में सुकून के साथ सोने लगी। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, उस समय स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र सहित कई देवता यह दृश्य देख रहे थे। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि एक ब्राह्मण जो स्वयं भूखा रहता है, वह एक वन्य जीव की सेवा इतने प्रेम और समर्पण से कर रहा है। तब नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि हे देवराज, देखो,
यह जो करुणा इस ब्राह्मण के भीतर है, यही पुण्य का सबसे ऊंचा स्वरूप है। इंद्र बोले कि पर क्या करुणा ही सबसे बड़ा पुण्य है? नारद ने मुस्कुराकर कहा कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भोलेनाथ देंगे, क्योंकि वे ही करुणा के परम स्रोत हैं। शिव जी रुकते हैं। पार्वती की आंखों में श्रद्धा और जिज्ञासा एक साथ चमकने लगती है। वे कहती हैं कि स्वामी, आगे क्या हुआ? क्या वह ब्राह्मण ऐसे ही हिरणी की सेवा करता रहा? भगवान शिव बोले कि नहीं देवी, असली परीक्षा तो अब भी बाकी थी, और वही परीक्षा इस कथा को उस मोड़ पर ले जाती है जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, गोपाल दास ब्राह्मण की वह सेवा और करुणा केवल बाहरी दिखावा नहीं थी, बल्कि वह उसके हृदय की सच्ची भावना थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही वह उस घायल हिरणी की सेवा कर रहा था। दिन बीतते गए, ऋतु बदली, पर उसकी सेवा और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। उसकी तपस्या में अब केवल मंत्र नहीं थे, बल्कि एक जीव के प्रति करुणा और त्याग का अमूल्य भाव समाहित हो गया था। लेकिन हे देवी, जहाँ धर्म होता है वहाँ परीक्षा अवश्य आती है, और जब पुण्य का मार्ग कठिन हो जाता है तभी वह महान बनता है। एक दिन रात्रि का समय था। चंद्रमा मेघों में छुप गया था और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गोपाल दास अपनी कुटिया के द्वार पर बैठकर मंत्रों का जप कर रहा था। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। एक युवक घबराया हुआ, रक्त से लथपथ उसकी कुटिया की ओर दौड़ता आया। उसके पीछे क्रूर सैनिकों का एक दल था जो उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। युवक थका हुआ था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। जैसे ही वह कुटिया तक पहुंचा, उसके पैर लड़खड़े और वह गोपाल दास के चरणों में गिर पड़ा। गोपाल दास ने तुरंत उसे सहारा दिया और भीतर ले गया। बिना कुछ पूछे उसने युवक की चोटों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया और पट्टियां बांधी। कुछ समय बाद युवक को होश आया। वह कांपती आवाज में बोला कि हे मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए। मैं राज दरबार से भागा हुआ एक दास हूँ। राजा ने झूठे आरोप लगाकर मुझे मृत्युदंड दिया है। मैं निर्दोष हूँ। आप ब्राह्मण हैं, आपकी शरण में आकर कोई भी प्राण बचा सकता है। गोपाल दास स्तब्ध रह गया। तभी सैनिक वहां पहुंचे और बोले कि हे वृद्ध, क्या तुमने एक अपराधी को शरण दी है? यदि वह यहाँ छिपा है तो हमें बताओ, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। हे देवी, अब गोपाल दास के सामने धर्म का सबसे कठिन प्रश्न खड़ा था। एक ओर राजा का भय, दूसरी ओर निर्दोष युवक की प्रार्थना। वह जानता था कि झूठ बोलना पाप है, पर वह यह भी जानता था कि निर्दोष की हत्या भी महापाप है। क्या करेगा? वह कुछ पल शांत रहा, फिर अपनी लकड़ी उठाई और सैनिकों से कहा कि जिसे तुम अपराधी कहते हो वह मेरी शरण में है। अब उसका अपराध या निर्दोषता ईश्वर जाने। मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। यदि मुझे मारना हो तो पहले मेरी गर्दन काटो। सैनिक अचंभित रह गए। वे राजा की आज्ञा से बंधे हुए थे, पर इस वृद्ध ब्राह्मण की निर्भीकता और त्याग ने उनके अस्त्र नीचे करा दिए। उन्होंने ब्राह्मण की शरण में आए उस युवक को देख लिया था, लेकिन कोई भी उस पर हाथ नहीं उठा सका। सैनिक वापस लौट गए। हे पार्वती, उस रात स्वर्ग के देवता नतमस्तक हो गए। ब्राह्मण ने ना तो वेदों का पाठ किया, न कोई हवन, न कोई यज्ञ। फिर भी उसने जो किया वह ऐसा पुण्य था जिसे करना आसान नहीं। उसने शरणागत की रक्षा, अहिंसा और त्याग के एक ही क्षण में दर्शन करा दिए। अब पार्वती धीरे धीरे कहती हैं कि स्वामी, क्या यह वही क्षण था जहां आपने उसे सबसे बड़ा पुण्य कहा? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा कि हाँ देवी, जब कोई प्राणी केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए सत्य और त्याग के मार्ग पर चलता है, तब वह सबसे बड़ा पुण्य करता है। यही वह पुण्य है जो प्रार्थना, यज्ञ या तीर्थ से भी ऊंचा होता है। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, गोपाल दास ब्राह्मण का वह निर्णय जहां उसने शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, वह क्षण पृथ्वी पर तो हुआ, पर उसकी गूंज स्वर्ग लोक तक पहुंची। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम सभी देवताओं ने अपने अपने लोकों से देखा कि एक साधारण तपस्वी ने उस धर्म की रक्षा की जिसे स्वयं वेदोमन सर्वोच्च बताया गया है। देव सभा में नारद मुनि पहुंचे। उन्होंने करताल बजाई और कहा कि हे देवराज, आज पृथ्वी पर धर्म की ज्योति एक बार फिर जल उठी है।
गोपाल दास ने ऐसा कर्म किया है जो ना किसी ऋषि ने किया, ना किसी राज ऋषि ने। इंद्र ने पूछा कि क्या इतना बड़ा पुण्य केवल एक जीव की रक्षा से प्राप्त हो सकता है? नारद बोले कि नहीं देवराज, वह पुण्य केवल रक्षा से नहीं, त्याग और निस्वार्थता के भाव से जन्मा है। जब कोई जीव अपने हितों को त्याग कर प्रहित में खड़ा हो जाए तो वह स्वयं देवत्व को प्राप्त करता है। इधर रौरव वन में गोपाल दास ने उस युवक की, जिसे सैनिक पकड़ना चाहते थे, रक्षा करने के बाद भी कुछ नहीं कहा। उस युवक ने चरणों में गिरकर कहा कि मुनिवर, आपने मेरे लिए जो किया है वह मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। पर मैं एक साधारण दास नहीं, मैं स्वयं राजा का बड़ा मंत्री हूं, जिसे षड्यंत्र में फंसाकर मौत की ओर धकेला गया। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा कि वत्स, तुम्हारी पहचान मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए केवल इतना ही पर्याप्त था कि तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आए, और शरणागत की रक्षा ही ब्राह्मण का धर्म है। उस युवक ने प्रणाम किया और कहा कि अब मैं इस जीवन को परोपकार और धर्म के लिए समर्पित करूंगा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, उधर स्वर्ग लोक में जब यह सब देखा गया तो यमराज ने स्वर्ग की पुस्तक में गोपाल दास के पुण्यों को गिनना चाहा। उन्होंने जब उस कर्म का फल देखा तो विस्मित रह गए। वह पुण्य इतना विराट था कि उसके प्रभाव से गोपाल दास को स्वर्ग नहीं, साक्षात कैलाश पर स्थान मिलने योग्य बताया गया। पार्वती ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि स्वामी, इतना बड़ा पुण्य केवल शरणागत की रक्षा से प्राप्त हुआ। भगवान शिव बोले कि हाँ देवी, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। जब पुण्य स्वार्थ से परे होता है, जब किसी के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया जाता है, तो वह पुण्य न केवल मनुष्य को ऊंचा करता है, बल्कि देवताओं को भी झुका देता है। यही है सबसे बड़ा पुण्य, निस्वार्थ रक्षा, सत्य के लिए ऐक खड़ा होना और करुणा से भरा हृदय। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, जब गोपाल दास ब्राह्मण का पुण्य पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में पूज्य हो गया, तब स्वयं क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देखा। उन्होंने शेषनाग से कहा कि हे अनंत, देखो, इस कलयुग पूर्व के एक साधारण ब्राह्मण ने ऐसा कर्म किया है जिसे देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो गया है। जब मनुष्य अपने जीवन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, परहित के लिए करता है, तभी वह ईश्वर के समीप आता है। अब समय आ गया है कि मैं उसे अपने साक्षात दर्शन दूं। उस रात्रि जब गोपाल दास अपने यज्ञ कुंड के पास बैठकर शांति से भगवान नारायण के नाम का जप कर रहा था, तभी एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि आंखें बंद करने पर भी वह दिखाई दे रहा था। जब ब्राह्मण ने नेत्र खोले तो देखा कि स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ खड़े हैं। गोपाल दास तुरंत भूमि पर दंडवत हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान विष्णु ने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा और बोले कि वत्स, तुझे न किसी वेद की आवश्यकता थी, न किसी तीर्थ की। तूने अपने कर्म से ही वह सिद्धि पाली जो जन्मों की तपस्या से भी दुर्लभ है। मैंने तुझे दर्शन इसलिए नहीं दिए कि तूने मेरा नाम जपा, बल्कि इसलिए कि तूने मेरे साक्षात स्वरूप जीव मात्र की रक्षा की। जब तुमने उस हिरणी की सेवा की, वह मेरी सेवा थी। जब तुमने उस निर्दोष युवक की रक्षा की, वह मेरे ही रक्षक स्वरूप की प्रतिष्ठा थी। तुम्हारे भीतर जो करुणा थी, वह मेरी ही शक्ति थी। तुमने उसे अपनाया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। गोपाल दास की आंखों से अश्रु थम नहीं रहे थे। वह बोला कि प्रभु, मैं तो केवल एक साधारण ब्राह्मण हूं जिसने कुछ नहीं किया, फिर भी आपने मुझे यह वरदान दिया। भगवान विष्णु बोले कि जो साधारण होते हैं और फिर भी असाधारण धर्म निभाते हैं, वही मेरे सबसे प्रिय भक्त होते हैं। संसार में लोग यज्ञ और अनुष्ठान से पुण्य कमाना चाहते हैं, पर जो बिना किसी दिखावे के दूसरों के लिए खड़े होते हैं, उनका पुण्य मेरे लोक में सबसे ऊंचा होता है। फिर उन्होंने अपना वृद्ध हस्त उठाया और कहा कि तुम्हारा शरीर अब वृद्ध हो गया है, पर आत्मा प्रकाशमान है। अब तुम इस जीवन को यहीं समाप्त करोगे और फिर मेरे धाम में स्थान पाओगे, जहां ना मृत्यु है, ना दुख, केवल शांति और भक्ति है। और उसी क्षण वह दिव्य प्रकाश जैसे आकाश में विलीन हो गया। हे पार्वती, गोपाल दास ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह समझ चुका था
कि जीवन का सबसे बड़ा पुण्य क्या है। और जब उसका प्राण अंततः ब्रह्मांड में विलीन हुआ, तब आकाश से देव गंधर्वों की ध्वनि सुनाई दी कि यह वही पुण्यात्मा है जिसने निस्वार्थता से परमात्मा को पाया। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, जब गोपाल दास ब्राह्मण ने अपने प्राण त्यागे, उस समय केवल देवता ही नहीं, समस्त प्रकृति भी स्तब्ध हो गई। रौरव वन में कुछ क्षणों के लिए समय ठहर गया। वृक्षों की शाखाएं झुक गई, मानो उन्होंने उसे अंतिम प्रणाम किया हो। पक्षियों ने स्वर नहीं निकाले, मानो वे मौन श्रद्धांजलि दे रहे हों। और उसी क्षण स्वर्गलोक के द्वार स्वयं खुल गए। एक सामान्य ब्राह्मण जिसने अपने जीवन में कभी किसी से यश नहीं मांगा, उसे उस लोक का द्वार मिला जहां केवल सच्चे कर्मों की गूंज होती है। माता पार्वती के नेत्रों में अश्रु थे, लेकिन वे अश्रु नहीं थे जो दुख से निकलते हैं, वे भावों से जन्मे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, आपने मुझे आज जो सुनाया वह केवल कथा नहीं थी, वह तो आत्मा को शुद्ध कर देने वाला अनुभव था। पर कृपा करके यह बताइए, आपने यह कथा आज सावन के इस पवित्र महीने में ही क्यों सुनाई। भगवान शिव बोले कि हे देवी, सावन केवल ऋतु नहीं है, यह आत्मा के भीगने का समय है। इस महीने में केवल पृथ्वी ही जल से नहीं भीगती, जीवों का हृदय भी भक्तिभाव से भीगता है। और जब मन भीगता है तब वह नरम होता है, ग्रहणशील बनता है। यही वह समय है जब मनुष्य को सच्चे पुण्य, धर्म और करुणा की शिक्षा देनी चाहिए। इसीलिए मैंने यह कथा आज सुनाई, ताकि जब जब सावन आए, यह कथा भी झंझन के हृदय में गूंजे और उन्हें याद दिलाए कि सबसे बड़ा पुण्य वेदों में नहीं, कर्मों में है। उन्होंने आगे कहा कि हे पार्वती, जिस प्रकार गंगाजल को शिवलिंग पर अर्पित करने से आत्मा पवित्र होती है, उसी प्रकार यह कथा भी मन को निर्मल कर देती है। जब कोई मनुष्य इसे सच्चे भाव से सुनता है, समझता है और अपने जीवन में थोड़ी भी करुणा, निस्वार्थता और सत्यता लाता है, तब वह भी उस पुण्य को प्राप्त करता है जो गोपाल दास ने अपने जीवन से किया था। इसीलिए यह कथा केवल सुनने योग्य नहीं, जीवन में उतारने योग्य है। देवी पार्वती ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि स्वामी, मैं यह संकल्प लेती हूँ कि सावन के प्रत्येक सोमवार को मैं इस कथा को किसी एक भक्त को अवश्य सुनाऊंगी, ताकि यह पुण्य और इसका रहस्य कभी लुप्त ना हो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि तभी तो तुम जगत जननी हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही संसार को सिखाएगा कि करुणा और त्याग का मार्ग ही सबसे बड़ा है। और उसी क्षण कैलाश की वायु में फिर से गूंज उठा एम नमः शिवाय, और गगन से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी वह दिव्य कथा जिसे भगवान शिव ने मां पार्वती को स्वयं सुनाया। एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा पुण्य केवल यज्ञ, दान या व्रत में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, करुणा और सच्चे धर्म के पालन में छिपा है। जब हम किसी जीव की रक्षा करते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तब हम केवल पुण्य ही नहीं, ईश्वर को भी पा लेते हैं। दोस्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, आपके मन को छू गई हो, तो इसे औरों तक भी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जो ज्ञान बांटा जाए वही सबसे बड़ा उपहार होता है। और सावन जैसे पावन माह में ऐसी कथाओं का श्रवण और प्रसार स्वयं भोलेनाथ की कृपा को आकर्षित करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे एक और पवित्र कथा के साथ। तब तक शिव नाम में लीन रहिए और दूसरों के लिए एक दीपक बनिए। हर हर महादेव।